ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रीडी एल्गोरिदम। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है कि हम लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग देखें। सो डायनामिक प्रोग्रामिंग में मोस्टली हम लोग क्या किए कि जितने भी मतलब पूरे स्पेस में जितने भी सॉल्यूशंस थे ऑलमोस्ट सभी को हम लोग देख लेते थे। ठीक है, बट समहाउ ग्रीडी एल्गोरिदम में क्या है कि उसमें क्या था कि जो के वैल्यूज आप लोग पहले देखे होंगे मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में, इवन के वैल्यूज को के लिए भी हमको इटरेट करके चेक करना पड़ता था कि वो के वैल्यू क्या है जिसके लिए पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो उस मतलब पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए वो पर्टिकुलर कौन कौन से सब प्रॉब्लम्स हमको लेने हैं ताकि ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो। सो ग्रीडी एल्गोरिदम, देखिए ग्रीडी एल्गोरिदम हर जगह अप्लाई होता नहीं है या फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये कुछ कुछ स्पेसिफिक एल्गोरिदम में बहुत यूज़फुल है। होता क्या है कि जो सॉल्यूशन है, हमारा सॉल्यूशन सेट है, सो मतलब सॉल्यूशन है उसका कोई मेंबर को हम किसी भी मोमेंट में जब हम मतलब किसी भी मोमेंट मतलब कि हम एल्गोरिदम जब डिवाइस कर रहे हैं, सो सपोज हमको चूज ही करना है। ठीक है, चूज कर रहे हैं हम कुछ। सो चूज मतलब सेट हमको एक दिया हुआ है, उस सेट में से कुछ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से हम कुछ एलिमेंट्स चूज कर रहे हैं। ठीक है, और एक सॉल्यूशन सेट बना रहे हैं। तो अभी क्या था कि पहले हम लोगों ने देखा था कि वो चूज करने के लिए भी मुझे वो ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम में वो पर्टिकुलर चीज चूज करने के लिए भी मुझे पूरा इटरेट करके सारे वैल्यूज में चेक करने थे कि एक्चुअली वो ऑप्टिमल मिल रहा है कि नहीं उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। बट यहाँ पे ग्रीडी में क्या होगा कि लोकली हम कुछ ऑप्टिमल चूज करेंगे और एक्चुअली वो सॉल्यूशन का पार्ट होगा। मतलब कुछ मतलब इंट्यूशन से या फिर कुछ टेक्निक से या कुछ ह्यूरिस्टिक बोलिए या जो भी हो, कुछ थॉट लगा के हम प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का एक पर्टिकुलर एलिमेंट को गेस करेंगे। गेस करेंगे मीन्स तो मतलब गेस नहीं करेंगे, एक्चुअली हम लोग थ्योरम भी देखेंगे उस पर कि वो हम कैसे उसका लोकल मतलब लोकली वो एलिमेंट को हम चूज कर पा रहे हैं, वो सॉल्यूशन का पार्ट क्यों होगा ये हम देखेंगे। तो हम उस एलिमेंट को सेलेक्ट करते जा रहे हैं, हर बार हमारे पास सेलेक्ट करने का और उस एलिमेंट को कुछ ना कुछ मेथड्स रहेगा। सो इन दैट केस हम लोगों को क्या बेनिफिट मिल रही है कि हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो सब प्रॉब्लम्स है वो घट जाएंगे। पहले जितने भी सब प्रॉब्लम्स थे उससे कम सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पड़ेंगे, बिकॉज हम कुछ एलिमेंट्स को गेस कर पा रहे हैं वहाँ पे। तो हम लोग एग्जाम्पल से पहले देखते हैं, एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम करते हैं। सो अब पहले हम लोग इसका डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन देखेंगे, देन इसका ग्रीडी सॉल्यूशन देखेंगे। सो तो आप लोग को एक्चुअली मैच आप कर पाओगे कि मतलब डायनेमिक से हम लोग ग्रीडी में क्यों है। बहुत जगह पे ग्रीडी को पहले पढ़ाते हैं, लेकिन बुक का जो है टॉपिक वो वैसे ही बना हुआ है कि पहले डायनेमिक पढ़ाइए देन ग्रीडी पढ़ाइए। डायनेमिक बेसिकली माइंड में रख लीजिएगा, ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम होते हैं। मतलब सारे सॉल्यूशन स्पेस को हमको देखना पड़ता है, फिर हम लोग कुछ कुछ स्पेस यूज करके या ये करके कॉम्प्लेक्सिटी डाउन करते हैं उसका। सो हम लोग एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम देखेंगे। एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम, आई थिंक आप लोग इसके सॉल्यूशंस लिखने के लिए, डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन लिखने के लिए रेडी होंगे, क्योंकि अब तक बहुत सारे हम लोग देख चुके हैं। सो क्या है एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम में? सो देयर इज अ रिसोर्स, देयर इज अ रिसोर्स। ठीक है, सो रियल लाइफ एग्जांपल में सपोज हम एक हॉल को ले लेते हैं। ठीक है, ऑडिटोरियम, हमारे कॉलेज का ही ऑडिटोरियम है, एक ही ऑडिटोरियम है। ठीक है, तो समझिए कि ऑडिटोरियम रिसोर्स है। ठीक है, और बहुत लोग उस ऑडिटोरियम को किसी किसी पर्टिकुलर पीरियड में एक्वायर करना चाहते हैं। एक्वायर क्यों कर रहे हैं उस ऑडिटोरियम को? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ फंक्शन कराना है वहाँ पे। ठीक है,
सो देयर दूसरा क्या है, देयर आर मेनी competing activity who want to acquire resources. ठीक है, resources. तो यहाँ पे एक ही रिसोर्स है, सो इसको रिसोर्स लिखते हैं, रिसोर्स। ठीक है, सो सपोज अब जो रियल लाइफ एग्जांपल देख रहे थे, सपोज हमारे कॉलेज में 4 डिपार्टमेंट है। सो चारों डिपार्टमेंट किसी किसी पर्टिकुलर डे में ऑडिटोरियम को एक्वायर करना चाहते हैं, सभी को कुछ ना कुछ फंक्शन अपना वहाँ करवाना है। ठीक है, और जो ऑडिटोरियम के मालिक हैं उसको हमको कुछ अमाउंट पे भी करना होगा। ठीक है, सो ईच competing activity has a start time inclusive and वो आप लोग मैथ्स में पढ़े हो ना, ये और ये ब्रैकेट लेते हैं, सो ए कोमा बी ऐसा लेते हैं। सो ये मतलब इसका मतलब समझते हैं ना, ए इंक्लूडेड है इसमें, बी इंक्लूडेड नहीं है, अप्रोचिंग बी है। सो ये पढ़ा है ना आप लोगों ने। सो इंक्लूसिव मतलब, हाँ इंक्लूसिव मतलब ये वाला ब्रैकेट समझिए, इंक्लूडेड है वो। ठीक है, एंड एंड टाइम एक्सक्लूसिव। ठीक है, ईच कंपीटिंग एक्टिविटी हैज अ स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम। ठीक है, और इस पीरियड में ये क्या करना चाहते हैं, एंड दिस एक्टिविटी want to acquire the resource during that period, during जो पीरियड दिया हुआ है, that period। ठीक है, सो प्रॉब्लम क्या है, ये हो गया descriptions। So problem is to select रिकॉर्डिंग ऑन किया था। प्रॉब्लम इज टू सेलेक्ट the subset of compatible activities
from set of all activity, from set of all activities such that total number of activities are maximum. Total number of activities are maximum. ओके तो क्वेश्चन समझ में आया सभी को? क्वेश्चन समझ में आया? देखिए क्वेश्चन स्टेटमेंट यहाँ से पढ़ लीजिए. देयर इज अ रिसोर्स, ठीक है. देयर आर मेनी कंपीटिंग एक्टिविटी who want to acquire resource. Each competing activity has a start time inclusive and end time exclusive, and this activity want to acquire resource during this period. ठीक है. तो प्रॉब्लम इज, ठीक है, अब प्रॉब्लम आपको क्या है कि आपको ये दे दिया जाएगा, आपको एक सेट दे दिया जाएगा और सेट, उस सेट के एलिमेंट के साथ उसका स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम दिया रहेगा और आपको मैक्सिमम एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है. ठीक है, मैक्सिमम एक्टिविटी सेलेक्ट करनी है. सो मैक्सिमम एक्टिविटी सेलेक्ट करने का क्या मतलब है? स्टार्ट टाइम और एंड टाइम सपोज दिया हुआ है. सो दो एक्टिविटी ऐसा है कि सपोज A1 एक्टिविटी है A2 एक्टिविटी है. सो A1 और A2 को तभी हम सेलेक्ट कर पाएंगे जब वो दोनों का टाइमिंग जो है वो ओवरलैप ना करे. ठीक है. सो जब टाइमिंग ओवरलैप नहीं करेगा तो हम बोलेंगे वो दो एक्टिविटी कंपैटिबल एक्टिविटी है. सो हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैटिबल एक्टिविटी को सेलेक्ट करना है. ये हमारा प्रॉब्लम है. सो मतलब अभी इस पॉइंट से हम आप लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा चाहेंगे और लोग लास्ट क्लास से हम लोग शुरू कर चुके थे थोड़ा पार्टिसिपेशन. सो आप लोग को थोड़ा टाइम हम देंगे इसको सॉल्व करने के लिए. ठीक है, तब हम डिस्क्रिप्शन पूरा खुद लिख देंगे और आपको थोड़ा सा सोचना होगा. सपोज we have the set A1, A2, A3, AN. ठीक है, सपोज वी हैव दिस सेट दिस एंड, ठीक है, ये सेट दिया हुआ है. मतलब क्या है ये सेट? एक्टिविटी है A1, A2, A3 अप टू AN. एन एक्टिविटी दिया हुआ है. ठीक है, ईच एक्टिविटी AI has start time SI, ठीक है, एंड फिनिश टाइम FI. ठीक है, सो 0 से SI, ये इंक्लूसिव नहीं रहेगा FI. चलिए अगर सो ये इन्फिनिटी. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? सपोज वी हैव दिस सेट दिस, ईच एक्टिविटी AI हैज अ स्टार्ट टाइम SI एंड फिनिश टाइम FI. ठीक है, SI FI जो है 0 से इन्फिनिटी के बीच का नंबर है. ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि AI टेक्स प्लेस इन इंटरवल
SI कॉमा FI। ठीक है, ये देखिए, ये इंक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव। सो एक और डिफिनीशन, टू एक्टिविटी AI and AJ are compatible if the interval SI comma FI and SJ comma FJ does not overlap. Does not overlap. Overlap। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, सो अभी आप लोगों को सोचने दे सकते हैं। चलिए ये लिख लेते हैं, जो एग्जाम्पल बुक में था वो लिख लेते हैं, और उसके बाद सो एग्जाम्पल। हाइपोक्लोराइट वाला कौन उठा के रखा है? ठीक है, सो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें, अच्छा यहाँ लिखा क्या क्या चाहिए, हाँ ये तो दिया हुआ है, एक्टिविटीज आर मैक्स सच दैट टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज आर मैक्सिमम। सो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है एक्टिविटीज, कंपैटिबल एक्टिविटीज सच दैट, मतलब वो सेट का कार्डिनलिटी मैक्सिमम हो। तो हमको यहाँ पे बस आप लोग देख के सॉल्यूशन बताइए, आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सो इसके लिए A1 यूज़ कीजिए, A1 A2 ऐसे यूज़ कर सकते हैं। सो बताइए कौन कौन एक्टिविटी आप सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ सेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट आपको निकालना है सच दैट कंपैटिबल हो वो। तो एक से ज़्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, सो आप लोग सभी मतलब निकालिए, देखिए कौन कौन सा अभ्यास कीजिए थोड़ा सा, फिर हम लोग इसके सॉल्यूशन पे सोचेंगे।
एक चीज़ आप गौर कीजिएगा कि हम लोगों ने इसको ना फिनिश टाइम के हिसाब से शॉर्ट किया है। सो इसका सिग्निफिकेंस आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया है। ऑल्दो हम ये भी पूछ सकते थे आपसे, मतलब हम रैंडम ऑर्डर में सारे दे के आपको बोलते कि आप सोचिए एल्गोरिदम जनरेट करने के लिए, देन मे बी कुछ लोग इस पॉइंट पे आते कि हमको फिनिश टाइम के हिसाब से सॉर्ट करना है, कुछ लोग ये सोच पाते। बट ठीक है, बुक में भी ऐसे ही शुरू किया तो हमने ऐसे ही शुरू किया, अदरवाइज ये एक क्वेश्चन दिया जा सकता था। तो देखिए फिनिश टाइम के हिसाब से सॉर्टेड है ये सर। बताइए, इतने टाइम का तो है नहीं, बता बता सकते हैं ना तुरंत। कंपैटिबल सेट निकालना है जिसका कार्डिनलिटी मैक्सिमम हो। चार सेट है। हाँ बताइए। 1 4 वन, स्टार्ट टाइम और इन टाइम बता रहे हैं। वन, 4 देन कॉमा 4। 1 5 7 आवाज थोड़ी कट जा रही है। 1 देन 4 देन 5 7 1 4 के बाद क्या बोले? 5 7 1 4 के बाद 5। 4 5 कंपैटिबल नहीं है। सर स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम बता रहे हैं। ओ ओके 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 ओके, आई गॉट दैट। सो टेल ना A1 A2 A3 A4 इसके टर्म में बोलिए ना, A5 A6 A7 यस सर। ए A9 A1 A10 A11। हाँ A1 7 8 9 10 11 A1 देन A4 A4 देन A8 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 देन उसके बाद A11। A11। ठीक है, और कोई सॉल्यूशन बताइए अगर ध्यान में आता है तो। सर A2 A4 A2 A4 A8 A11 A8 A11 गुड। और बाकी सारा हम सर इससे कम में प्रोसेस आएगा। ओके, मतलब फॉर कार्डिनलिटी का 2 सॉल्यूशन दिख रहे हैं आपको, है ना? यस सर। सर एक और है। बोलिए। A1 A1 A4 A1 A4 A9 A11। A9 A11 तो एक और हो जाएगा उस हिसाब से। A11 हाँ, एक और हो जाएगा फिर उस हिसाब से, है ना? तो A2 A4 A9 A11 A2 A4 A9 A11 भी हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? ये सर ये बोलो। हाँ, तो टोटल ऐसे 4 सॉल्यूशन दिख रहे हैं। सो आपको कोई एक सॉल्यूशन जनरेट करना है बस। एल्गोरिदम यही है कि कोई एक सॉल्यूशन जनरेट करना है। सो अब इसका एल्गोरिदम सोचिए आप लोग खुद से 2-4 मिनट, और उसके बाद बताइए हमको, ठीक है? अब हम क्या नेक्स्ट करने जा रहे हैं हम वो बताते हैं। हम नेक्स्ट इसका डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है? सो आप कैसे सोचेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन
इसको पहले सोचिए, अपना कुछ सोच पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग के हिसाब से सोचना शुरू कीजिए, जो स्टेप बाय स्टेप हम जो बताए हैं, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर या जो भी डायनेमिक प्रोग्रामिंग की चीजें होती है, उस हिसाब से इसको सोच के एक बार थोड़ा सा ट्राई कीजिए, देखिए क्या आता है। तो 5-10 मिनट लीजिए और हमको बताइए। आप लोगों ने सेट जनरेट कर दिया, सेट जनरेट हो गया है, ठीक है, और 4 मैक्सिमम लेंथ 4 का है। सो अब इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो इसके लिए क्या डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच आप लेना चाहेंगे? ऐसे इस क्वेश्चन के पहले हमको सिंपली ये क्वेश्चन दे के आपसे पूछना चाहिए था कि आप इसके लिए क्या एल्गोरिथम डिवाइस कीजिए, वो भी मतलब इंटरेस्टिंग होगा, बट पहले डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कर लेते हैं, फिर हम वो करते हैं, मतलब उल्टे वे में चल रहा है। पहले डायनेमिक प्रोग्रामिंग का इसका सॉल्यूशन ढूंढिए आप लोग, कैसे करेंगे। आप बोलते हुए भी मेरे सर से डिस्कस डायनेमिक कर सकते। प्रोग्रामिंग में इस टाइप से कर सकते हैं। हाँ, यस सर। बोलिए प्रदीप। सर डायनेमिक प्रोग्रामिंग में ये सोच सकते हैं कि एक एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं या उस एलिमेंट को छोड़ देते हैं, ठीक है। मतलब नेक्स्ट नैपसेक टाइप का। हाँ, सो दैट विल बी ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम, सारे जनरेट हो जाएंगे उससे। सर हम्म। सर मेमोराइज करेंगे फिर उसके बाद। हाँ, कर सकते हैं, वो तो है, कर सकते हैं, नो डाउट, वो भी कर सकते हैं। सोचिए और रिकरेंस रिलेशन लिख के दिखाइए मुझे, और जो भी बोल रहे हैं अगर कुछ अलग भी सोच रहे हैं तो भी रिकरेंस रिलेशन लिख के दिखाइए। सो प्रॉब्लम आप लिख सकते हैं, ए ऑफ 1 जे, ठीक है, 1 1 मतलब ए ऑफ आई जे, आई जो है 1 से लेके यहाँ तक 11 तक है। सो कैपिटल ए ऑफ 1 जे। सो रिकरेंस रिलेशन ये सेट है, ये कंप्लीट सेट है। सो इसके लिए फिर सॉल्यूशन सेट कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, सोचिए थोड़ा। और नैपसैक में, मान लिया नैपसैक के टाइप से सॉल्व करते हैं, तो एक एलिमेंट सेलेक्ट किए, फिर आइदर सेलेक्ट किए नहीं किए, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम इसमें आएगा क्या? सोचिए, थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं हम, आप लोग जो भी आप बोल रहे हैं, प्रद्युम्न या बाकी लोग जैसे भी सोच रहे हैं, सोच के देखिए थोड़ा सा।
वो जो प्रद्युम्न आप जो बोल रहे हैं उसमें आप सब प्रॉब्लम देन सब प्रॉब्लम ये सब कैसे डिफाइन करेंगे, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा ठीक से कीजिएगा, ठीक है। ओके सर। एलिमेंट, हाँ, और बाकी अपने हिसाब से सोचिए सभी लोग। और कोई तरीका कोई सोच रहे हैं तो बताइए, शेयर कीजिए, थॉट अपना शेयर कीजिए कैसे करेंगे। लाइक हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा सपोज नोशंस कुछ ऐसा हम अगर लेते हैं, सो एस आई जे एक मिनट, एस आई जे जो है सेट ऑफ ऑल एक्टिविटीज started after AI finished and ended before AJ started, ऐसा अगर हम एक नोशन ले रहे हैं, ठीक है। सो सेट ऑफ ऑल एक्टिविटीज आ जाएंगे इसमें, और उसके बाद ठीक, आप लोग सोचिए ना, अपने से सोचिए, हम लिखेंगे तो फिर हम लिख लेंगे। सर यहाँ फाइनल टाइम ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो फाइनल टाइम पे अगर लूप चलाएंगे हाँ हाँ, और मतलब जो स्टार्टिंग टाइम है अनदर प्रोसेस का, वो अगर उससे इक्वल हुआ या ज्यादा हुआ तो उसको ले लेंगे सर, और साथ में ये भी चेक करेंगे कि स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट में डिफरेंस कम हो सके, तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। फिर से बोलिएगा विकास, फिर से बोलिए। हेलो, सॉरी, कौन बोल रहे हैं आप? राजहंस? यस सर। हाँ राजहंस, बोलिए जरा फिर से। हाँ फिर से आप सर बोले हाँ क्योंकि यहाँ सर फाइनल टाइम जो है ऑलरेडी सॉर्टेड में है, दिया हुआ है, हाँ हाँ, तो हम डायरेक्टली फाइनल टाइम पे लूप अगर चलाएं और चेक करें कि वेदर द स्टार्टिंग टाइम मतलब इक्वल है कि नहीं फाइनल टाइम से, या इक्वल है या ज्यादा हो। किसका किसका किसका? अनदर प्रोसेस का सर, जैसे कि चूंकि ये ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, तो हाँ हाँ A1 से अगर हम इनिशियलाइज करते हैं फाइनल प्रोसेस को, हाँ हाँ, तो हम A2 से चेक करेंगे कि वेदर मतलब जो इनिशियल प्रोसेस है उसका वो फाइनल से इक्वल है या ज्यादा है। तो फिर हम सर चेक करेंगे कि स्टार्टिंग जो टाइम है उसका और फाइनल टाइम में जो डिफरेंस है वो कम हो, तो उसको सर सेट में ले लेंगे। इस तरह से हम लोग का फाइनल सेट आ जाएगा। समथिंग इंटरेस्टिंग आप बात कर रहे हैं। सो कैसे आपका एल्गोरिदम करेगा कैसे? तो क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट को हमको चूज करना ही है, तो उससे हम चेक कर रहे चूंकि हैं। सर हाँ, चूंकि सर फाइनल ऑलरेडी सॉर्टेड वे में दिया हुआ है, तो फर्स्ट एलिमेंट को चूज करना सर एक गलत तो नहीं होगा अकॉर्डिंग टू गुड, मी। नाइस, सो इट्स नाइस ऑब्जर्वेशन। सो पहला चीज ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज सेलेक्टेड, ऑलवेज सेलेक्टेड। सो ये एक थ्योरम है, ऑलवेज सेलेक्टेड। एक्चुअली हम यही चाह रहे थे, ठीक है, हम यही चाह रहे थे कि आप पहले खुद से दिमाग लगाएं, आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे नहीं गए राजहंस। सो आपने ये सेट जनरेट करने के लिए खुद से दिमाग लगाया। सो आप क्या बोल रहे हो यस। कि ये फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है।
सो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो सॉरी फर्स्ट मतलब फिनिश टाइम पे ऑलरेडी सारे सॉर्टेड है, तो फर्स्ट एलिमेंट हम हमेशा सेलेक्ट कर ही सकते हैं, ये आप बोल रहे हो, ठीक है। नाउ इसके हिसाब से, इसके फिनिश टाइम के हिसाब से हम कंपैटिबिलिटी चेक करेंगे कि कब हमको स्टार्ट टाइम नेक्स्ट एलिमेंट का इससे बड़ा मिलता है। तो इससे बड़ा ये मिला, देन इसको सेलेक्ट कर लिया। सिमिलरली ऐसे करके हम लूप में जनरेट कर। तो एक्चुअली दिस इज ग्रीडी अप्रोच, जो आप बोल रहे हो ये ग्रीडी अप्रोच है, ठीक है। सो ये हमको बाद में बताना है, ठीक है, ये हमको बाद में बताना है, बट आपने आंसर बता दिया, आपने सॉल्यूशन बता दिया एक्चुअली। तो अभी क्या है कि अब इसको हम ऐसे देख सकते हैं ना कि मतलब हमारा जो है फर्स्ट एलिमेंट हम जब सेलेक्ट कर लिए तो हमारा प्रॉब्लम सिर्फ इतना ही रह गया, ये वाला देखिए, ठीक है। सो अगर हम इसका रेफरेंस लिखेंगे, इसका रेफरेंस लिखेंगे, तो जब पूरे एलिमेंट को जब हम सॉर्ट पूरे एलिमेंट से सेलेक्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट हम सेलेक्ट कर लिए, तो हमारा ये सब प्रॉब्लम बचा, दूसरा सब प्रॉब्लम, ठीक है। सो दूसरा सब प्रॉब्लम में ये जब हम एलिमेंट को सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, तो फिर हमारा जो सब प्रॉब्लम बचा वो सिर्फ ये बचा, तो ऐसे यही ना। सो ऐसे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। सो तो एक्चुअली मेरे पास सिर्फ एक ही सब प्रॉब्लम है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सब प्रॉब्लम। जैसे हम डीपी लगा रहे थे मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन में, देखे 2 सब प्रॉब्लम है, और भी नैपसैक में भी 2 सब प्रॉब्लम थे, यहाँ पे एक ही सब प्रॉब्लम मिल रहा है, क्योंकि आप जो है वो एलिमेंट ग्रीडीली सेलेक्ट कर पा रहे हो। सॉल्यूशन सेट का एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आप किसी न किसी तरह ग्रीडीली सेलेक्ट कर पा रहे हो, इसीलिए हमारा जो है रिकरेंस रिलेशन में बस एक ही रिकरेंस बच रहा है नाउ, ठीक है। अब हम लोग मैं समझ गया आपने जो बोला, इट्स करेक्ट। सो लेकिन इसका डीपी सॉल्यूशन सोचिए, डीपी सॉल्यूशन के बाद हम इस पॉइंट पे आएंगे। सो क्यों हम ऐसा करना चाह रहे हैं, क्योंकि हम डीपी से ग्रीडी कैसे गए ये देखना चाह रहे हैं, ठीक है। और ग्रीडी डीपी डायनेमिक प्रोग्रामिंग से ग्रीडी जो गए तो उस समय क्या हुआ, कैसे हुआ, मतलब पैराडाइम कैसे शिफ्ट किया, वो सारी चीजें सीखनी है हमें। तो ठीक है, टाइम हो गया है, बट हाँ इट्स गुड कि आप इस तरह के एल्गोरिदम को सोच पाए, नाइस। तो ये थ्योरम होगा। हाँ हाँ, हम लोग करेंगे, ये पूरा डिटेल में करेंगे। बोलिए क्या बोल रहे हैं सर? इसका एक सॉल्यूशन ऐसे भी तो निकल सकता है कि मतलब हम लोग जो है चेक करेंगे टाइमिंग, जिसका मिनिमम टाइम हो उसको हम फर्स्ट लेंगे। तो जैसे कि सर उसमें A2 पहले आ जाएगा, नहीं क्योंकि नहीं, उसका जो मिनिमम टाइम क्या होता है, माने डिफरेंस? माने सर, हाँ डिफरेंस सर, स्टार्टिंग टाइम में फाइनल टाइम। अच्छा, आप सेकेंड एल्गोरिथम प्रपोज कर रहे हो कि नाउ हम लोग डिफरेंस पे जाएंगे, ठीक है, और मिनिमम डिफरेंस पे जाएंगे, आप ये बोल रहे हैं। तो इसका मतलब हम डिफरेंस लगा के सॉर्ट कर दें इसको, उसके बाद उस सीरीज में उठा लें, ये बोल रहे हैं क्या? यस। हाँ, तो हम बोल रहे हैं कि ये वर्क नहीं करेगा। आप इसका काउंटर एग्जांपल खुद से बनाइए कि ये क्यों नहीं वर्क करेगा, ठीक है। ये वाला एल्गोरिथम नहीं करेगा, बट ये वाला करेगा जो शुरू में आपने बोला। आप इजीली बना सकते हैं इस चीज का, ये सॉल्यूशन इजीली आप बना सकते हैं, ये कोई ये प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। मतलब आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए A1 A4 A8 A11, ठीक है, A2 A4 A8 A11 A2 A4 A9 A11, और ये सब मतलब यही सब एलिमेंट्स जो है मैक्सिमल सेट के सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं। इसमें कौन नहीं एग्जिस्ट करता है? सपोज A3 नहीं एग्जिस्ट करता है, या कोई एक नहीं एग्जिस्ट करता है, तो उसका अगर डिफरेंस कम हुआ होता तो, बट आप उसको सॉल्यूशन में सेलेक्ट कर ले रहे हो, अगर वो उसका डिफरेंस कम होता तो बट वो सॉल्यूशन का पार्ट है नहीं। आप खुद से इसको जनरेट करने का कोशिश कीजिए जो आप बोल रहे हो, बट आपने सर ओवरलैपिंग भी चेक करेंगे सर? हाँ, ओवरलैपिंग भी चेक करेंगे, बट फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे डिफरेंस से। हाँ ठीक है, ओवरलैपिंग चेक कीजिए, और उस बट आप डिफरेंस के हिसाब से फर्स्ट एलिमेंट को निकाल ही रहे हो, मतलब मिनिमम डिफरेंस वाले को निकाल ही रहे हो, ठीक है। अगर इन दिस केस अगर एक हम ऐसा एग्जांपल देते
जहाँ पे ये डिफरेंस मिनिमम है बट ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, देन आप फेल कर जाते हैं। हम बेसिकली ये बोल रहे हैं। सो जनरेट दैट, मतलब वो एग्जांपल आप खुद से जनरेट कीजिए, इट विल बी फन फॉर यू, अच्छा लगेगा, कीजिए, इसको करिएगा। चलिए ठीक है, हम क्लास एंड करते हैं, आप लोग का क्लास है ना अभी, तो कल हम इसको आगे कंप्लीट करेंगे।